कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे हों। तो देखिए यहाँ कहीं जो हम अपना पुट साइड का जो ट्रेड है वो कहीं न कहीं जो है एग्जीक्यूट करने वाले हैं। पुट का ट्रेड जो है कहीं न कहीं रीज़न करने का मेरा क्या प्लान है, मैंने आपसे कल बात की, हम कल सेशन में बातें करेंगे। देखिए जो है मोमेंटम हुआ है लास्ट में, तो ऐसे में ना यहाँ के बायर्स और यहाँ के बायर्स ये सोचने लगते हैं कि कहीं से मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है? जब मार्केट में अंदर ये साइकोलॉजी रहता है कि चलो मार्केट को नीचे गिर गिर के ऊपर ही जाना है, तो काफ़ी लोग क्या है, दूर के ट्रेडर भी कहीं ना कहीं ये सोच लेते हैं कि कोई बात नहीं, एक बार लॉस होगा दिखाई दे रहा है पर एक टाइम के लिए हमें प्रॉफिट नजर आएगा, इस वजह से जो अपनी पोजीशन को होल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। बस यही रीज़न है कि मेरे अनुसार एक रिट्रेसमेंट और आना चाहिए नीचे की तरफ, जो कि 78,790 के नीचे भी कहीं ना कहीं क्रॉस होता हुआ नज़र आ सकता है। अब मार्केट ने जो मोमेंटम तो काफ़ी अच्छा कर दिया, रिजेक्शन भी दे दिया, अब ऊपर की ओर निकलता हुआ जा रहा है। ऐसे में थोड़ी सी खतरनाक बातें यहाँ हमें कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। इस वजह से ही है मैं कहीं ना कहीं वेट करना पसंद कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो हमारे ट्रेड वगैरह गलत होने के रीज़न ज़्यादा ना हो। तो ठीक है, मैं कहीं ना कहीं यहाँ अपना फुट साइड का जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। वो कहाँ करता हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सिर्फ एक ही रीज़न है कि मार्केट में देखिए जब आसपास के जब नीचे आना स्टार्ट कर देता है तो काफ़ी प्लेयर्स आते हैं कि चलो अब मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। ऐसे में देखिए इसने रिट्रेसमेंट भी कर दिया, फ्लैट दे दिया, उसके बाद रिजेक्शन दिया। तो ऐसे में बायर्स डरते नहीं हैं क्योंकि उनके पास एक लेवल है जो कि है 79,000। ऐसे में उसको लेवल का रिस्पेक्ट करते हुए काफ़ी लोग यहाँ पे अपने पोजीशन को होल्ड करके बैठते हैं। अब उनको एकदम टारगेट करने के लिए कुछ ना कुछ मार्केट को अच्छा ऐसा करना पड़ता है कि उनका साइकोलॉजी घूम जाए। मेरे अनुसार देखिए सेलर्स की क्वांटिटी अगर यहाँ होगी तो वो कहीं ना कहीं निकल चुकी होगी, क्योंकि उनके अंदर भी ये साइकोलॉजी रहता है कि कहीं ना कहीं मार्केट रिजेक्शन ले ले एंड हमारा प्रॉफिट वगैरह जो है कहीं ना कहीं ख़त्म ना कर दे, एंड या फिर हमें लॉस में ही है तो हमें कहीं ना कहीं निकलना होगा। अच्छा मार्केट यानी कि 79,500 का ब्रेकआउट करने के निकल गया तो काफ़ी खतरनाक हो जाएगा। अभी जो मार्केट काफ़ी तेज़ी से निकलता हुआ जा रहा है, अगर मुझे कहीं से भी रिजेक्शन नजर आता है तो मैं कहीं ना कहीं अपना पुट साइड का जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं एक्जीक्यूट कर लूँगा। काफ़ी रिस्की ट्रेड हो जाएगा क्योंकि अभी यहाँ के बायर्स हैं वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में आ गए हैं। थोड़ा सा ये भी समझना होगा कि मार्केट कहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है। अगर रिजेक्शन आता है मेरे इसके नीचे तो मैं कहीं ना कहीं अपना पुट साइड का जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं एक्जीक्यूट कर रहा हूँ। वेट करते हैं, कहीं ना कहीं अच्छा ट्रेड हमें अभी भी मिलने की प्रोबेबिलिटी है। अभी मेरा कोई वैसे ट्रेड प्लान नहीं हुआ है, अभी मैं कहीं ना कहीं खाली बैठा हूँ, कोई ट्रेड प्लान नहीं हुआ। ठीक है, वेट करते हैं कल का एंड देखते हैं मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे काम करता है तो। देखिए इस चीज़ को हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमें वेट करते हुए भी ज़्यादा टाइम हो गया, एंड जो हमें अपना कहीं ना कहीं अपना ट्रेड वगैरह जो होता है वो कहीं ना कहीं जो है अपना एग्जीक्यूट कर लेते हैं, क्योंकि जितना टाइम हम वेट करेंगे उतना टाइम हमें वेट करना होगा एंड हमारा जो ट्रेड है उसका भी प्रोबेबिलिटी फिर मिलने का कम हो जाएगा कि हमें कम अपना ट्रेड बनाना है। बस हम थोड़े से रिजेक्शन का ही वेट कर रहे थे कि हमें कितना रिजेक्शन मिलना है। देखिए यही कहीं ये मेरे आसपास रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड मैं थोड़ा जो आउट ऑफ द मनी ले रहा हूँ, तो इस वजह से मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो मेरा प्रीमियम वगैरह घटना होता है वो घट जाए। अगर ये बाद में घटेगा तो फिर मेरे लिए परेशानियाँ खड़ी कर सकता है। इस वजह से जो मैं चाहता था कि चलो जो घटना है मार्केट को मेरा प्रीमियम जितना डिक्रीज़ करना है वो गिरा दे उसको, उसके बाद मैं अपना जो ट्रेड कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट कर लूँगा। सिर्फ यही रीज़न है कि मैं अपने ट्रेड को यहाँ पे वेट कर रहा हूँ एंड वेट करने का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। देखिए मार्केट जो है यहाँ से मेरा प्रीमियम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था जो मैंने लिया था, वो यहाँ पे भी आके वही ट्रेड कर रहा है जहाँ पे मार्केट ऑलरेडी नीचे ट्रेड कर रहा था। तो इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ होने के चांस ज़्यादा रहते हैं प्रीमियम के, कि कहीं ना कहीं कभी ज़्यादा नहीं गिर जाए, जिससे हमें जो है फिर प्रीमियम में लॉस ज़्यादा नज़र आएगा, क्योंकि एक्सपायरी है आप भी जानते हैं। अगर ये गिर गया प्रीमियम तो फिर इसको उठने में उतना टाइम लगेगा कि आप सोच सकते हैं। ठीक है, इसी चीज़ से मैं थोड़ा सा फियर में हूँ, अन्यथा मेरे लिए यहाँ कोई ख़तरनाक बातें नहीं नज़र आ रही है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, अपना ट्रेड वगैरह यहीं कहीं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, जिससे जो है अपना जो टारगेट वगैरह भी बुकिंग करने का हमें मौका मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट लेवल है मेरे पास। अगर फिर इसका ब्रेकआउट हो गया तो फिर मैं यहाँ वेट करने के लायक हूँ ही नहीं, क्योंकि फिर मेरा काम यहाँ ख़त्म हो जाएगा। अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो फिर मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है मैं कहीं ना कहीं हल्का सा वेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर जो प्रीमियम डिक्रीज होना हो जाए, अन्यथा मैं अपने ट्रेड को यहीं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। चलो ठीक है, हम अपने ट्रेड को यहीं कहीं एग्जीक्यूट कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अभी अपने ट्रेड को कर लेते हैं, जो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी तो है ही, फियर भी है मार्केट में कि कहीं ना कहीं क्या मतलब प्रॉफिट वगैरह लॉस वगैरह आ सकता है, क्योंकि मार्केट जो है कहीं ना कहीं
लेवल्स का ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आ रहा है एंड प्रीमियम आप देखिए ये बढ़ रहा है, इसको घटना चाहिए। ये सही मोमेंटम है या गलत मोमेंटम है, इसको हमें थोड़ा सा पहचानना होगा। एंड आपने कभी कभार देखा भी होगा जो लोग आउट ऑफ द मनी में काम करते हैं कि जब मार्केट अगेंस्ट में काम करता है, मान लीजिए अगर मार्केट आपने पुट ले रखा है तो इतना जल्दी कॉल का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, जबकि मार्केट कॉल की डायरेक्शन में है जितना फास्ट में पुट का प्रीमियम बढ़ेगा। अब मैं आपको दिखाऊं कि मतलब मेरा मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, तब भी मैं आपको प्रीमियम दिखाऊं तो वो बढ़ता हुए कहीं ना कहीं अभी भी नज़र आ रहा है, वो मतलब डिक्रीज होने का नाम नहीं लेगा। इस वजह से थोड़ा सा मार्केट में यहाँ डर का माहौल है। अन्यथा देखिए अगर मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होना होता तो मैं एक ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेता, पर ये मोमेंटम इतना फास्ट हो गया कि यहाँ मुझे मौका ही नहीं मिला। ठीक है, अभी बस सिर्फ यही दो चीज़ें हैं जिनका मैं वेट कर रहा हूँ कि प्रीमियम जितना घटना होता है वो घट जाए। अगर जब मैं ट्रेड लूँ अगर तब घटना शुरू हो गया तो फिर आप जानते हैं फिर उसको बढ़ने में टाइम लगता है, अन्यथा कोई परेशानी या मुझे ऐसी कुछ भी परेशानी है जो नज़र नहीं आ रही। ठीक है, मैं 1 मिनट और 2 मिनट और वेट कर लेता हूँ। अगर कोई मोमेंटम ठीक ठाक अगर प्रीमियम मिलता है तो हम अपना प्रॉफिट यानी कि ट्रेड को अभी भी मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी मैं कहीं पुट साइड भी नहीं हूँ, कॉल साइड में अभी मेरा कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वेट करते हैं कहीं ना कहीं। मैं यहाँ कहीं ना कहीं अपना ट्रेड को जो है पंच करने का एग्जीक्यूट करने का प्लान कर रहा हूँ। थोड़ा सा फियर मार्केट में जरूर है, पर कहीं ना कहीं जो है ट्रेड को एग्जीक्यूट करना भी कहीं ना कहीं मेरे लिए सही साबित रह सकता है। अगर मैं वेट किया तो गलत बात हो जाएगी। कि ऐसे मोमेंटम में कभी कभार हमें ये लगने लग जाता है कि मार्केट हमारा ही वेट कर रहा था कि कब आप आओ, कब हम आपका एसएल हिट करें। तो ऐसा ही मेरे साथ यहाँ हुआ है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी पता है क्या है, अब सिर्फ डर इस बात का है कि अगर हमें यहाँ लॉस होना शुरू हो गया, अब तो ये देखिए झेल लेंगे, छोटा मोटा लॉस तो चल ही रहा है, ये भी खामखा का ही लॉस हमें नज़र आ गया। अन्यथा यहाँ से तो हम अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करते जहाँ से अभी प्राइस चल रहा है। अगर देखिए यहाँ से मोमेंटम आना शुरू हो जाता है फिर तो देखिए अपने लिए अच्छी बात है, पर सिर्फ यही फिर हमें था कि अगर हम जहाँ से एंट्री लें वहाँ से प्रीमियम डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया तो फिर हमारे लिए एक गलत बात हो जाएगी, है ना। ये आपसे मैंने बातें करी थी। अब सिर्फ यही एक खास मोमेंटम है, अगर जितना फास्ट मार्केट नीचे काम करता है तो वो तो हमारे लिए रहेगा सही। अन्यथा फिर देखिए कोस्ट टू कोस्ट तो हम आ ही गए हैं एंड खामखा का हमने लॉस ले लिया। क्यों? क्योंकि हमने ये बात करी थी कि हमने इतना वेट करने के बाद भी प्रीमियम नहीं घट रहा था, और जब हमने एंट्री लिया तब प्रीमियम बढ़ गया, सॉरी घट गया। एंड अब कहीं ना कहीं हमें लॉस या फिर प्रॉफिट आसपास कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ ना, सबसे अच्छी बात क्या हो गई, ये हमारे लेवल के नीचे आ गया है मतलब कुछ कैंडल्स के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि अब जो मोमेंटम होना चाहिए वो बिल्कुल फास्ट होना चाहिए एंड प्रीमियम जो है काफ़ी अच्छा बढ़ जाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं बेस्ट रहेगा। अन्यथा फिर ये साइडवेज हो गया ना तो गलत बात हो जाएगी। साइडवेज में आपको पता है कि हमें लॉस वगैरह लेना ही होता है, फिर क्या कर सकते हैं। अब काफ़ी मतलब टाइम से हमारा लॉस ही चल रहा है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। एंड ये ऐसा ही करेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा थोड़ा सा नीचे गिरेगा, जिससे हमारे प्रीमियम के बिल्कुल मतलब ये मान लीजिए आपको ही पता जीरो हो जाएगा फिर कुछ टाइम में। ये प्रीमियम का बाय हुआ हमारा, ये कहीं ना कहीं 19 रुपये के आसपास बाय हुआ है। तो ठीक है, अभी देखिए मैं चाहता हूँ कि ये लेवल के नीचे आसपास है तो एक मोमेंटम पक्का आ जाना चाहिए। अभी भी ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि एक अच्छा रिजेक्शन हमें 69 172 के नीचे कहीं ना कहीं मार्केट मोमेंटम करता हुआ नजर आएगा। एंड लास्ट में जो है 78 790 टूट के फिर जो मोमेंटम होगा वो एक साइडवेज मोमेंटम होगा एंड अच्छा मोमेंटम भी हो सकता है, जिससे जो आसपास के बायर्स हैं उनका होप टूट जाएगा। एंड जो अभी बायर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो लॉस में बैठे हैं एंड उनको टारगेट करने के लिए और भी अच्छा लॉस मार्केट दिखाना चाहता है, उस वजह से उनको टारगेट करने के लिए कहीं ना कहीं हम सेलिंग साइड की पोजीशन हमने बनाई है। तो ठीक है, अब कहीं ना कहीं वेट ही करेंगे क्योंकि ट्रेड तो अपना एग्जीक्यूट हो ही गया है। सिर्फ एक ही बात का थोड़ा गलत या फिर रिग्रेट हो रहा है कि हमें प्रीमियम थोड़ा सा ऊपर मिल गया, जबकि हमने वेट भी किया कि अब घट जाएगा अब घट जाएगा, पर ये नहीं घटा। ठीक है चलो कोई बात नहीं, वेट करते हैं। एक मोमेंटम अभी भी शार्प आ सकता है अभी भी, पर शार्प ही होना चाहिए, वो फेलियर नहीं होना चाहिए। फेलियर हो गया तो फिर वो डायरेक्ट आपको पता है प्रीमियम एक टाइम के लिए बढ़ेगा तो सही, वो फिर वो हमें लॉस वगैरह देने की ज़्यादा कोशिश कर सकता है। तो मैं नहीं चाहता ऐसा वैसा कुछ हमारे लिए हो। तो जैसे रेड कैंडल बन गए थे ऐसे ही कुछ हमें रेड कैंडल चाहिए, वो बन गए तो फिर हमारी बात बन जाएगी। चलो वेट करते हैं, अब कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आप ही बताइए, मार्केट में रिजेक्शन तो आना शुरू हो गए पर अपना प्रॉफिट तो नहीं चल रहा। प्रॉफिट क्यों नहीं चल रहा?
जहाँ से हमने एंट्री बनाई थी वहाँ से जो है कोस्ट टू कोस्ट के आसपास हमने कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। अब गलती से भी जो ये मोमेंटम अभी आ रहा है ये फेलियर में कन्वर्ट हो गया ना, तो फिर देखिए जहाँ तक हमने लॉस देखा भी नहीं है हम उससे भी ऊपर जा सकते हैं। अगर ये मोमेंटम शार्प निकलता रहा तो हमारी बात बन जाएगी, अन्यथा फिर देखिए मेरे लिए थोड़ा सा गलत फहमी वाला काम हो जाएगा। फिर वेट करना देखिए मेरे लिए सही नहीं रहेगा। मैं चाहता हूँ हमें प्रॉफिट ही नज़र आ जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी मार्केट का प्रीमियम है जहाँ मैं चाह रहा था एक बार के लिए 78,172 एंड उसके नीचे भी कहीं ना कहीं काम करता हुआ नज़र आ सकता है। इस वजह से जो है मैं कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा हूँ। अच्छी बात यह है कि मार्केट ने हमारे लेवल का रिस्पेक्ट किया एंड उसके नीचे हमें काम करता हुआ नज़र आ रहा है। अभी कोस्ट टू कोस्ट के आसपास है, अगर प्रॉफिट नज़र आता है तो फिर हमें उसे लेके निकलना होगा। एंड वही हम चाहते हैं, एक बार के लिए ब्रेक डाउन हो जाए फिर बात बन सकती है हमारी। चलो अब वेट करते हैं, चलो मोमेंटम आ रहा है तो आने देते हैं। बस मैं चाहता हूँ एक बार ब्रेक डाउन हो जाए उसके बाद हमें इतनी खतरनाक बातें कोई भी नहीं है। अब प्रीमियम वगैरह बढ़ने लगे तो अच्छी बात रहेगी। वेट करते हैं कहीं ना कहीं। है बिल्कुल भी काम के नहीं है। ऐसे में देखिए हमें लॉस ही होगा, प्रॉफिट होने के चांस काफ़ी गलत है। देखिए सबसे पहले हमने काफ़ी ज़्यादा वेट किया, उसके बाद भी हमें क्या हुआ, प्रीमियम हायर मिला। जब हमने एंट्री बनाया यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम डिके हो जाना चाहिए था, तब भी यहाँ डिके नहीं हुआ। अब यहाँ जाके मार्केट डिके करने का कोशिश कर रहा है एंड अब यहाँ में काफ़ी ज़्यादा, यानी कि इतना बड़ा रेड कैंडल बनने के बाद भी जब भी इतना अच्छा प्रीमियम नहीं बढ़ा उसके बाद भी हमें कंटिन्यूस लॉस ही नज़र आ रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में अपनी ट्रेड को होल्ड करना तो सही नहीं रहेगा। और एक लास्ट पोजीशन में यहाँ ये रख लेता हूँ कि अगर एक बार के लिए इस कैंडल के ऊपर मार्केट सस्टेन कर देता है एक भी कैंडल, तो मैं अपनी पोजीशन को जो है स्क्वायर ऑफ कर लूँगा। अन्यथा देखिए मेरे पास यहाँ कोई ऐसा रीज़न है ही नहीं कि मैं यहाँ पे होल्ड करूँ। पहली तो गलती हमारी से हो गई कि हमारा प्रीमियम इतना डीके हो गया कि हम इसे अब झेल नहीं पा रहे। दूसरी, अगर अब प्रीमियम बढ़ भी जाता है तो वो अच्छा बढ़ना चाहिए। अब इतना बड़ा मोमेंटम होने के बाद भी सिर्फ जो प्रीमियम हमारा 16-15 रुपये का था, 13 रुपये का था, 12 रुपये का था, वो कहीं ना कहीं सिर्फ 18-19 तक गया। कम से कम इसको 25-24 तक तो जाना चाहिए था। ठीक है। दूसरी बात ये हो जाती है कि बस गलती सिर्फ प्रीमियम की वजह से भी हो जाती है कभी कभार, एंड एक्सपायरी भी साथ के साथ ही यही है कि साथ में सिर्फ एक्सपायरी ही हमें कभी कभार धोखा वगैरह देने का कोशिश करती है। अन्यथा ऐसा कुछ भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। मोमेंटम काफ़ी फास्ट है। मोमेंटम कैसे फास्ट है, कैंडल को आप देखिए, एक कैंडल कम से कम 20-30 पॉइंट का बन ही रहा है, इससे कम का ना ज़्यादा का बन ही नहीं रहा। एक कैंडल मार्केट नीचे निकल रहा तो एक कैंडल ऊपर निकल रहा है। अब ये थोड़ा सा समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि मार्केट किस डायरेक्शन में अभी मूवमेंट करने वाला है। सिर्फ मैं एक चाहता हूँ कि मार्केट एक बार इसका ब्रेकआउट कर दे तो हमारी बात बन सकती है, अन्यथा फिर आपको ही पता है कि फिर हमें लॉस ही लेना होगा। चलो ठीक है, अब मैं वेट करता हूँ हल्का फुल्का। प्रीमियम वगैरह हमें अगेन लॉस देके अब ये कोस्ट टू कोस्ट में आ चुका है, तो मैं चाहता हूँ अब हमें इतना लॉस ना देखना पड़े। जैसा मोमेंटम होना चाहिए वैसा मोमेंटम हमें देखने को नज़र आ जाए। ठीक है, वेट करते हैं अब कहीं ना कहीं। इसके अलावा हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ना इसका कोई सॉल्यूशन है। प्रीमियम जैसे चार्ट करेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा, वही हमारा लॉस होगा। ठीक है, अब मैं सिर्फ चाहता हूँ कि एक बार के लिए 78,790 के पास मार्केट आ जाए, उसके बाद अपनी पोजीशन को जो है स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। वेट करते हैं कहीं ना कहीं। जब हम इतना दूर बैठे थे मार्केट से तब इतने अच्छे यानी कि प्रीमियम बढ़ रहे थे। अब जब हमने ट्रेड बना लिया है तो फिर हमें क्या नज़र आ रहा है, सिर्फ कोस्ट टू कोस्ट या फिर लॉस। सबसे गलत बात चीज़ यही है कि जब मार्केट में मोमेंटम नहीं था जब तो हम वेट कर रहे थे, अब मोमेंटम आ गया तो प्रीमियम नहीं बढ़ रहे। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी हमें बुरा लग रहा है। हम आशा करते हैं कि मार्केट हमारी जल्द ही सुन ले, हमें या कोई थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट नज़र आ जाए जो थोड़ा बहुत बुकिंग करने के लायक हो। चलो ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं किया जा सकता। मार्केट ऑलरेडी कंटिन्यूशन में नीचे जा रहा है, पर हमारा जो प्रीमियम है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। ये कहीं ना कहीं वही होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है। पता नहीं कब मोमेंटम आएगा प्रीमियम में। मानता हूँ मैं काफ़ी दूर का प्रीमियम है, अब मार्केट गिर रहा है तो एक्सपायरी में काम तो करना ही चाहिए इसको थोड़ा बहुत तो। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मोमेंटम आता है तो फिर जहाँ तक हमने काम किया था वहीं तक करेंगे, अन्यथा फिर जो है इसके ऊपर एक भी ग्रीन कैंडल बनता है तो फिर हमें निकलना ही होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। चलो वेट करते हैं कहीं ना कहीं। अब तो भूल ही जाना चाहिए कि हमारा प्रीमियम जो है अब बढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि कुछ भी अब चार्ट में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा एंड प्रीमियम जो है काफ़ी कम होता ही नज़र होता आएगा हमें। ठीक है, देखिए सिर्फ हमारे साथ यही गलत चीज़ें हो रही हैं कि
हमने जहाँ से ट्रेड वगैरह लिया है वो तो काफ़ी सही रहता है, पर कुछ ऑप्शंस की वजह से जब ऑप्शंस को काम करना होता है वो तब काम नहीं कर पाते। कुछ गलती हमारी हो जाती है कि लेट एंट्री हो गया। अब लेट एंट्री तो देखिए वो हो जाती है ना कि हमें उसी समय का वेट करना पड़ता है कि मार्केट में जब मोमेंटम हो, ऐसे वैसे हम कैसे अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लें। हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेट किया, यहाँ हमने कहीं ना कहीं एंट्री बनाया। हमें यहाँ से कम ये मान लीजिए, मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हमें यहाँ से इतना मोमेंटम मिल गया, तब भी हमें सिर्फ 3-4 पॉइंट का ही मोमेंटम देखने को मिला, और ये सिर्फ काफ़ी गलत बात हुई। ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। देखिए हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं होता, जो कि इंट्राडे वाले जो ट्रेडर होते हैं ऑप्शंस के, यानी कि जो अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं, उनका ऐसा सिस्टम होता है ना कि वो अपना जब तक इन द मनी नहीं लेंगे जब तक उनका काम चलेगा ही नहीं। और एक टाइम के लिए वो आउट ऑफ द मनी ले भी ले दूर का, तब उनके मार्केट में कुछ टाइम मोमेंटम करने लगता है तो काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉफिट यानी कि आसपास फिर नज़र आने लग जाता है कि चलो ठीक है अब सही है। ऐसे में वो वेट कर सकते हैं। हम कैसे वेट करें, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ एक्सपायरी में ही काम करना होता है, एक्सपायरी में निकल जाना होता है। ट्रेड को होल्ड करने के लिए देखिए वो बातें होती है कि चलो इतना कम प्रीमियम है, लॉस ही तो होगा, देखा जाएगा, इतना बड़ा झेल ही रहे हैं, इतना स्ट्रेस ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, जाने दो जो जाता है। पर फिर भी हमें सिर्फ अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन रख करके रखना पड़ता है, क्योंकि हम अभी बिगिनर हैं। हम अभी बिगिनर इसलिए हैं क्योंकि हम ना सिर्फ मार्केट में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं। हम कुछ टाइम के लिए नहीं रहना चाहते, हम लंबे टाइम तक रहने के लिए रहना चाहते हैं। सबसे गलत बात सिर्फ यही हो सकती है कि अगर गलती से भी हम मार्केट मोमेंटम में आ गया तो हमें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होगा। रिग्रेट होने की बात ऐसी हो जाती है, पहले तो हमारा टारगेट था क्या, पहले हमारा ये ब्रेकडाउन लेवल सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट है, लेवल है, जो भी इसका ब्रेकआउट होके कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ सस्टेन करें। अब हम ट्रेड में जब थे, जब हमारा प्रीमियम लॉस हो गया, अब मार्केट मोमेंटम में आ रहा है, हम निकल गए, इतना वेट करने के बाद इतना अच्छा मोमेंटम हो गया, तब भी हम अपने पोजीशन को होल्ड करके रखा। ये जब ये रिकवरी हुआ था हमने सोचा प्रीमियम घट गया तो बढ़ने वाला नहीं है, इस वजह से जो है मैंने अपनी ट्रेड को कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट कर लिया लॉस में ही। वेट करने के लिए किया जा सकता था कि क्या है 20-30 मतलब 100-200-300 पे हो जाएगा फिर से रिकवर, कोई बात नहीं, जाने दो, जाता है। तो ये सिर्फ साइकोलॉजी मेंटेन रखना पड़ता है कि कभी कभार हमारे पास ज़्यादा पैसा भी होता है तब भी हम यही सोचते हैं चलो कोई नहीं, इतना पैसा पड़ा है आज थोड़ा वेट कर ही लेते हैं, फिर वो सारा लॉस हो जाता है तो हमें बाद में रिग्रेट होता है कि हमने ऐसा कर लिया होता। तो इसी वजह से जो है मैं अभी भी अपने साइकोलॉजी को हल्का सा ध्यान की ओर, यानी कि इसकी ओर ध्यान दे रहा हूँ कि हम गलत ना निकले, इसीलिए मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, छोटे छोटे लॉस वगैरह बुकिंग कर लेता हूँ, पर मुझे अपने आप पे विश्वास है कि हम कुछ टाइम बाद कुछ अच्छा कर लेंगे। पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप वो गलती ना कीजिए जो मैं कह रहा हूँ। मेरे पास अच्छा माइंड सेट है, मैं अच्छा नॉलेज ले रखा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप मेरे प्रॉफिट लॉस पे ध्यान देंगे तो मेरे अनुसार ठीक है, आप कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर आप ये सोचेंगे कि सर का तो कुछ होता ही नहीं, हमको क्या ही सिखाएंगे, तो देखिए एक बार ट्रेड का रूल देखिए, माइंड सेट देखिए, काफ़ी सही रहता है। पर आपको भी पता है मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, तो इस वजह से जो है हम कहीं ना कहीं काम नहीं कर पाते अच्छे से। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। सिर्फ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आपसे मेरे माइंडसेट को फॉलो कीजिए, मेरे ये प्रीमियम वगैरह जो भी मैं ट्रेड वगैरह करता हूँ आउट ऑफ द मनी, इस पे ध्यान मत दीजिए। आपको सिर्फ अपने रूल पे ध्यान देना है और मेरी बातों पे ध्यान देना है, बस आपका रूल होगा, मेरी बातें होंगी। मेरी कोशिश है, अगर मैं कभी कामयाब ना हो पाया तो मैं कोशिश करूँगा, मैं भले ही ट्रेड ना करूँ पर मैं अपना जो नॉलेज कहीं ना कहीं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। एंड अब प्रीमियम जो है कहीं ना कहीं हल्का फुल्का हमें बढ़ता हुआ नज़र भी आ रहा है, क्योंकि अपने पास एक स्क्रीन है उस पर मैं देख रहा हूँ। तो चार्ट में जब नीचे का मैंने देखा है, देखिए अब ये कैंडल ऊपर बन रही है, तो मेरा जो पुट का प्रीमियम है वो भी कहीं ना कहीं वही घूम रहा है जहाँ हमने बाई किया था। ये काफ़ी गलत बात हो रही है, मोमेंटम जबकि ऊपर है वो प्रीमियम बढ़ रहे हैं पुट वाले हैं।